यूट्यूब चैनल जीडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो जैसे कि मैंने आपको जो नोटिफिकेशन दी थी उसमें जो नोटिफिकेशन कब आने वाली है इसकी डेट बताई थी, और जो नोटिफिकेशन की डेट है वो उन्होंने 23 जनवरी लिखी थी। लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है, अगर आपको पता हो तो हमें बताइएगा। या जो जिन लोगों ने पिछले साल अप्लाई किया है लेकिन वो रिजेक्ट हो गए हैं, और पिछले साल जिन्होंने अप्लाई किया है वो अभी वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिकॉज बहुत सारे रीज़न होते हैं कि उनको ट्रांसफ़र चाहिए होता है अपने जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे, तो वो ट्रांसफ़र कई कारण से नहीं हो पाता है। तो अगर आप ये फिल करते हैं तो आपको तो जो साइकिल 5 आने वाली है उसमें जॉब लग सकता है क्या? ये बहुत सारे अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। और जो जीडीएस का जॉब है वो कैसा है, आप क्यों अप्लाई करें इसमें ये भी बताऊंगी, और कैसे अप्लाई करें ये भी बताऊंगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं बीपीएम वर्क कर रही हूँ अभी, जैसे साइकिल 4 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मुझे ये प्रोसेस सारी पता है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, और क्या क्या प्रोसेस आपको करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। तो इसके लिए मैं वीडियो बनाती रहूँगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तब आप फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म फिल करने से आपकी ज्वाइनिंग तक क्या प्रोसेस रहेगी ये मैं आपको अपनी चैनल पर बताऊंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में पहले तो हम बात करते हैं कि जो जो स्टेट में कितने कितने पोस्ट की वैकेंसी निकली है। तो ये मतलब यहाँ पे उन्होंने जो टेंटेटिव वैकेंसी दी है कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे उन्होंने 1707 की वैकेंसीज दिखाई है। देन आसाम में आप देख सकते हैं जैसे कि 1114 की वैकेंसी दिखाई है। जैसे बिहार में अगर आप देखेंगे तो 985 है, चंडीगढ़ में 1253 है, दिल्ली में 16 है, गुजरात में 1901 है, हरियाणा में 914 है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये है 1007। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 264 है। झारखंड में जैसे कि आप देखोगे तो 608 है। लेकिन अब अगर आप कर्नाटक में देखोगे तो कर्नाटक में यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी उन्होंने दी है। कर्नाटक में आपको देख सकते हैं, कर्नाटक में 2407 वैकेंसीज निकली है, केरला में 2201 वैकेंसीज निकली है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतलब अभी तक बताई है 4073 वैकेंसीज निकली है। देन महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी वैकेंसी है 3022। देन नॉर्थन ईस्टर्न में आप देखोगे तो 534। उड़ीसा में अगर आप देखोगे तो 2914, पंजाब में 969, राजस्थान में देखोगे तो 2386, तमिलनाडु में देखोगे तो 4309, तेलंगाना में 1224, उत्तर प्रदेश में 2518, और उत्तराखंड में जैसे कि आप देखोगे तो 353, और वेस्ट बंगाल में 1960। तो सबसे जो ज़्यादा वैकेंसीज निकली है वो निकली है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकली है वो है 4309। तो अब आपको ये सारा क्राइटेरिया पता होगा। ये टेंटेटिव उन्होंने दिया है पोस्ट वाइज, जो 61 दिसंबर 2022 जितने भी वैकेंट पोस्ट है उनके हिसाब से उन्होंने ये वैकेंट पोस्ट निकाली है। इनमें ये पोस्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ये कोई परमानेंट नहीं है, उन्होंने टेंटेटिव के बेस पर दिए हैं। तो ये तो बात हो गई कि आपकी कितने कितने स्टेट में कितने कितने वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं कि कोई स्टेट अगर कोई दूसरे स्टेट का है और कोई अलग स्टेट में फिल करना चाहता है तो फॉर्म वो कर सकता है क्या? तो बिल्कुल वो कर सकता है, क्योंकि अगर आप एक स्टेट से हो और दूसरे स्टेट में करना हो अप्लाई तो आप कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको ही दिक्कत आ जाएगी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उसके लिए बहुत आपको आपके जो डिवीज़न ऑफिस में जाना पड़ता है, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। फिर आपकी जो वहाँ पे जब आप काम करोगे तो आपको अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत आ सकती है। ट्रांसफ़र अगर आपका हो जाता है जल्दी से तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है तो आपको वहाँ पे ही काम करना पड़ता है। तो इसलिए आप क्या कर दीजिएगा, अपने स्टेट में ही डालिएगा आपको अगर फॉर्म डालना है, तो बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए इसलिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जैसे साइकिल 4 में हमारे वक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट था वो नेसेसरी था। कुछ लोगों ने बताया था कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट इज़ नॉट नेसेसरी, तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगता है। तो इससे पहले वैकेंसी आ जाए
नोटिफिकेशन आ जाए, आप जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है जिनके पास, वो बनवा लीजिएगा। 16 डेज़ का चाहिए होता है, कम से कम 2 महीने, मतलब 16 डेज़ आपने वो सर्टिफिकेट मतलब जो कोर्स है वो कंप्लीट करना होता है। तो आप जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिएगा। और जो पैन कार्ड होता है आपका वो भी बनवा लीजिएगा। पैन कार्ड में इश्यू नहीं आता है, पैन कार्ड आपका 8 डेज़ में आ जाता है, और जिसका भी नहीं आता है वो ई पैन कार्ड से भी काम चल जाता है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो ड्राइविंग लाइसेंस आपको लगता है या नहीं लगता है। देखिए, जैसे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके पास बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हमारे वक्त भी ड्राइविंग लाइसेंस नेसेसरी नहीं था, लेकिन उनका एक पेज फॉर्मेट होता है, वहाँ पे उन्होंने आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस की सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे लिखनी होती है। ये कंपलसरी नहीं होता है, जिनके पास होता है वही इस मतलब उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर होता है, आपका नेम, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी पड़ती है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नेसेसरी नहीं होता है। लेकिन जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है, जो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है वो आपको नेसेसरी होता है। तो जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है आप बनवा लीजिएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के वक्त आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है। क्योंकि हमारे वक्त जब नोटिफिकेशन आ गई थी तब 1 मंथ हम फॉर्म भरने तक गया था, और फिर 1 मंथ मतलब 15-20 डेज़ में ही उन्होंने जो है मेरिट लिस्ट जो अपने वेबसाइट पर पब्लिश की थी। तो बहुत ही मतलब कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे तो वो रिजेक्ट हो गए थे। तो आप जल्दी से अभी से ही जो डॉक्यूमेंट है वो बनवा लीजिएगा। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर बात करते हैं कि ये जॉब अगर हमने पहले ही अप्लाई कर दिया है इस जॉब के लिए, लेकिन कुछ कारण के वक्त हम रिजेक्ट हो गए, तो हाँ, आप ये जॉब के लिए आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आपके पास जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तब आपकी कोई गलती नहीं होती है। अगर आपके पास अब सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आप भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाई चांस अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये जॉब मिल सकता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी हो जाता है तो। फिर हम बात करते हैं कि जो अभी वर्क कर रहे हैं GDS में BPM एज अ ABPM, वो भी क्या इसके लिए अप्लाई है कर सकते हैं। तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, लेकिन दिक्कत आपको आती है कि आप अगर आपने साइकिल 4 में अप्लाई किया था और आपका सिलेक्शन हो गया था, तो आपके मान लीजिए 6-7 मंथ तो हो गई होंगे, और आपको 3 साल के बाद EMTS देनी पड़ती है एग्ज़ाम। तो अभी आपके जो 6-7 मंथ हो गए हैं, फिर से आपको वही काम करना पड़ेगा, और जो आपके 6-7 मंथ है वो नहीं मान लिए जाएंगे। तो जब आप दूसरे पोस्ट मतलब दूसरे BO में काम करेंगे, उसके बाद से आपके जो है 3 साल मान लिए जाएंगे। तो आपको पहले से वो काम करना पड़ेगा, पहले से 3 साल की वेट करनी पड़ेगी EMTS के पोस्ट के लिए। तो अगर आपको कोई ट्रांसफ़र के नहीं मिल रहा है तो आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाता है। और नहीं हो रहा है उनके लिए तो मतलब ये और चांस है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका बाई चांस आपके जो जहाँ पे रहते हो वहाँ के आसपास हो गया तो आपको मतलब अच्छी बात होती है। और फिर आप उस जब आप ज्वाइन करते हो उस डेट से 3 साल के बाद आप जो है MTS के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अब किसी का डाउट नहीं होगा मुझे लगता है। और ये जॉब जो है फीमेल के लिए भी अच्छी है, जो मतलब मैरिड है उनके लिए भी अच्छी है, क्योंकि उनको घर भी संभालना पड़ता है। तो ये जब 4 घंटे की होती है तो आप अपने BO में 4 आवर्स काम करके अपने जो घर है वहाँ पे भी आ सकते हो, आपका घर का भी काम कर सकते हो। अगर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो उनके लिए भी ये जॉब बहुत अच्छा है। तो ये जॉब बहुत ही अच्छा है, आप 4 घंटे में काम करके गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप 3 साल के बाद MTS की पोस्ट पर जा सकते हैं। MTS की पोस्ट पर जाने के बाद 2 साल में आप पोस्टमैन की एग्ज़ाम दे सकते हैं, और पोस्टमैन की एग्ज़ाम देने के बाद 3 साल बाद आप PA हो सकते हैं, और PA हो जाने के बाद 8 साल में आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट भी मिल सकती है। तो ये सारे क्राइटेरिया मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं जाके देखा है प्रमोशन के रिलेटेड तो जाके देखाइएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी डाउट है मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने आपको जो सारी डिटेल्स बताई है। अगर किसी का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको जो है पोस्ट के रिलेटेड कितनी पोस्ट आई थी इसके रिलेटेड मैंने आपको ये बताया था। लेकिन ये पोस्ट टेंटेटिव है, इसमें मतलब ज़्यादा की पोस्ट भी आ सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके जो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड सारे डाउट है वो क्लियर होंगे। और आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और एक बात, आपके पास सेंट्रल जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको लगता है तो वो भी आप बनवा लीजिएगा। अगर किसी के पास डोमासाइल नहीं है तो वो भी बनवा लीजिएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स
जल्दी नहीं आते, आपको वेट करना पड़ता है बहुत। और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपको फिक्स दी होती है, इस फिक्स डेट में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके हेड ऑफिस में जाना पड़ता है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहोगे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसलिए क्या कर दीजिएगा, आप अभी से ही तैयारी चालू कर दीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। अगर आपके पास वो लिस्ट नहीं है तो मैंने अपने चैनल पर जो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड वीडियो बनाए हैं वो आप चेक कर दीजिएगा। मैं आपको उसके लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियो जाके देख आइएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जीडीएस के रिलेटेड अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।